जो मुबारक और भला है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज का दिन ये खुशखबरी का दिन है। सबसे बढ़कर हमारा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। जिनके साथ खुदा नहीं होता, बेशक वो सबका खुदा है। ज़बूर नंबर 1 में लिखा है, घुमंडियां कोल ओ ना जानदा, ना झूठियां नाल रखदा। तो खुदा पाबंद नहीं है कि हर किसी के साथ रहे। उसके जो रूल्स को, जो कवानीन को वायलेट करते हैं, फिर वो पाबंद नहीं है। उसने वादा किया है, अपने वादों के मुताबिक वो अपने लोगों के बीच में है। हालेलुया। सो खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं। सुबह एक जो है हमने पेशीन गोई पर गौर किया था। खुदा का कलाम, इसके एक नुक्ते को अगर आप शुरू करें तो खत्म होने का नाम नहीं है। हालेलुया। सो सबसे पहले तमाम इन बेटों और बेटियों के लिए जिन्होंने खुदा के घर को डेकोरेट किया है, हम जोरदार तालियां इनके लिए बजाएंगे। खुदा जिस शान के लायक है, दिल की खुशी के साथ उसकी ताजीम करनी चाहिए। और जब खास तौर पर इन मौकों पे हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इनके जहन में वो सारी चीजें फिर बैठ जाती हैं और जिंदगी में हमेशा उनको याद करते हैं। और तमाम उन बहन भाइयों के लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से किसी भी खुशी के मौका पे केक कटिंग लोग करते हैं, ये खुशी का इजहार है। इसी तरह से आज यीशु मसीह की जब बर्थडे है, तो उसके लिए भी जितने बहन भाइयों ने पार्टिसिपेट किया है, हम उनके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं और खुदा उनको कसरत के साथ बरकत दे। आमीन। खुदा की पाक हजूरी में सुबह हम सीख रहे थे कि खुश होने के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन ये खुशी और शादमानी इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी नेमत है। जिनके पास खुशी नहीं है वो हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, गमों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कई बार इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जिनका ये ईमान है कि हमारा खुदा हमारे साथ है, उनको फिर तूफान भी नहीं हिला सकते। हालेलुया। पावे जेकर हड़ भी आवे, नाले पानी कर्म शोर, खौफ ना करिए पहाड़ा दा पावे छड़ जान जा, क्योंकि उनका खुदा उनके साथ है। मुकद्दस मत्ती की इंजील में से आज खुदा के एक नाम के बारे में हम जानेंगे। पहला बाब मुकद्दस मत्ती की इंजील और इसकी आयत नंबर 18 से हम पढ़ते हैं। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। पास उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। किस नबी की मार्फत कहा था? तो बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बातें दर्ज हैं। बेटा इसको या पीछे ले जाओ, परेशान करेंगे। किस नबी की मार्फत कहा गया था? याद रखें, यीशु मसीह का पैदा होना नबियों की पेशीन गोइयों के मुताबिक है। किन के मुताबिक है? नबियों की पेशीन गोइयों के मुताबिक है। यीशु का पैदा होना
यीशु का पैदा होना कोई इत्तेफाक नहीं है कि कोई आके कहे कि जी आप नबी हो गए हैं। नबियों ने हजारों साल पहले यीशु मसीह के लिए कहा कि कोई बच्चा पैदा होगा। और कैसा बच्चा पैदा होगा? हमेशा जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, एक मेल और फीमेल जोड़े के सबब से पैदा होता है। पर ये जो बच्चा पैदा होने वाला है, एक कुमारी एक बच्चे को पैदाइश देगी। कौन पैदाइश देगी? अच्छा, कोई कुमारी किसी बच्चे को पैदाइश दे, ये भी कोई इतना अजूबा नहीं है, ये भी कोई इतना। लेकिन अगर कोई ऐसा करे तो उसकी बाइबल में सजा है। कोई कुमारी अगर किसी बच्चे को पैदाइश दे, उसकी सजा है उसे संसार किया जाए। जब यूसुफ को यह पता चला कि मेरी जो मंगेतर है वो उम्मीद से है, यूसुफ के ऊपर क्या गुजरी होगी, उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। और ऐसा सोचना वाजिबी था, ऐसा सोचना गलत नहीं था, वाजिबी था कि उसे छोड़ दे। चलो मैं ज्यादा मशहूरी नहीं करता, पर इसको क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। शायद वो सोच रहा हो कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ऐसा क्यों हुआ है, वो तो बड़ी अच्छी थी लड़की। फिर कहनों के खानदान से है। किनके खानदान से है? कहनों के खानदान से है। पर ऐसा कैसे हुआ? इसलिए देखें, खुदा ने सारी दुनिया को नहीं बताया, पर अपने फरिश्ता की मार्फत उसे पैगाम जरूर भेजा कि भाई साहब आप गलत नहीं सोचना, आप ये जो कुछ है ऐसा नहीं होता, पर मैं खुदा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं खुदा हूं, पर ये मैं कर रहा हूं। किस आदम के वसीला से, किस इंसान के वसीला से मैं पैदा कर सकता हूं? क्योंकि आदम से लेकर हर एक शख्स जो है उसके खून के ऊपर गुनाह का कब्जा है, जिसके बायस मौत उस पर काबिज है। इंसानी बीज मौत के कब्जा में है, इसलिए अब मौत के कब्जे वाले ही पैदा होते जाएंगे। मौत के कब्जे वाले ही, एक ऐसा इंसान पैदा किया जाएगा जो इंसानी तुखम से नहीं है, वो मेरा कलमा है, उसे मैं जिस्म दे रहा हूं ताकि दुनिया मौत के कब्जे से छूट जाए और रिहाई पाए। हालेलुया। सो आज का दिन यीशु के आने के बाद रिहाई का दिन है। एक ऐसा इंसान मुयस्सर आया जिसका तुखम गुनाह आलूदा नहीं है, उसके तुखम के ऊपर मौत काबिज नहीं है, बल्कि वो खुदा का पाक और पवित्र कलमा है। उसे मुकद्दसा मरियम का चुनाव किया गया कि उसके वसीला से उसे पैदा किया जाए। हालेलुया। वजह ये थी, इसलिए खुदा को पता था कि इस मामले में सबसे जो ज्यादा इफेक्ट हो सकता है वो यूसुफ हो सकता है। हो सकता है उसके माँ बाप, अगर तो बच्ची गलती करती है, माँ बाप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, उस पर पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन यूसुफ पर्दा कभी भी नहीं डालेगा। यूसुफ पर्दा, हाँ वो ये कर सकता है, कैसे? चुपके से छोड़ देते। और तो उसका नाम, यीशु का नाम आसमानों से आया, उसका नाम, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आपको फेवर दे सकते हैं, लेकिन गुनाह की मुआफी सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। ये सब कुछ इसलिए हुआ जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी। ये दुनिया में अनोखा काम था, ये दुनिया में
और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। उसका नाम क्या होगा? आगे लिखा है जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। हाँ जी, खुदा हमारे साथ, इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हम क्यों गमज़दा हैं? ये लफ्जी तौर पर हम कहते हैं या प्रैक्टिकली कहते हैं? अगर खुदा हमारे साथ है, हम डिफरेंट हालात में क्यों फंसे हुए हैं? मैंने पिछली बार भी एक बात बताई थी, याद रखें, अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या मैंने बताया था? सिर्फ एक मैंने और भी बात बताई थी। आप एक पेपर के ऊपर लिख के उसे किसकी तरफ उठाएं? उसे कहें खुदावन मैं इस मुश्किल में फंसा हुआ हूं, मैं तेरी तरफ इस दरखास्त को उठाता हूं, तेरा नाम इमैनुअल है और मेरी मदद कर, मेरे साथ खड़ा हो, मेरे। फिर अगली एक मैंने बात बताई थी, आप देखेंगे आपको जवाब मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। इमैनुअल जिंदा है। इमैनुअल आपको मलयाला इमैनुअल नहीं, सारी दुनिया इबादत कर दी थे, इमैनुअल हो रहे कितने हुए? ये यीशु मसीह इमैनुअल है। कौन है? कितनी गवाहियां हैं। साधु सुंदर सिंह एक बड़ा जोशीला सिख था। जब मनादी लोग करने के लिए जाते हुए, बड़े अमीर घराने का लड़का था, उसने बाइबल को फाड़ा था, उसकी वो सच का बतलाशी था। अपनी जिंदगी से अब जिसको जिंदा है उसको छेड़ोगे वो फिर आपकी खबर लेगा। अपनी जिंदगी में बेजार रहने लगा, अपने माबूदों को वो पुकारता था, पर उसके किसी माबूद ने उसकी दाद रसी ना की, फरियाद ना सुनी। उसने एक दिन कहा कि ये जो लोग यीशु के भगत हैं, चलो आज उसको ट्राई करते हैं। चलो आज, याद रखे दुनिया में कई लोग हैं जब मुश्किल में पड़ जाते हैं, कहते जी बच्चा की खातर वो तो लफ्ज होर ही बोलते हैं, चलो वो नहीं असं बोलते। हाँ, बच्चों की खातर जाना पैंदा है, पर आपका खुदा जिंदा है। उसने कहा यीशु को ट्राई करते हैं। उसने कहा अगर तू जिंदा है, मैंने अपने माबूदों को आजमा लिया है, कोई मुझे सुकून नहीं दे सका। अगर तू जिंदा है तो आप फिर मुझ पर जाहिर हो। आप मुझ पर क्या हो? नहा धो के उसने प्लान किया था। उनके घर के करीब से, जैसे हमारे ये रेलवे की लाइन गुजरती है ना, 4 बजे वहां से ट्रेन गुजरती थी। 4 बजे उसने कहा बस अगर कोई खुदा नहीं है तो मैं उस ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत बेजार हूं। याद रखें, अगर आप अपनी जिंदगी में बेजार हैं तो आप इमैनुअल को पुकारें। किसे पुकारें? उसने कहा अगर यीशु से तू जिंदा खुदा है, आप मुझ पर जाहिर हो। अभी 3:45 हुए थे, उसका कमरा रोशनी से भर गया। जिस तरह से पौलुस रसूल पर खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया था, उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मेरा नाम यीशु है, जिसे तूने पुकारा है। और सुंदर से कहता फिर उदासी मेरी जिंदगी से जाती रही, एक अजीब खुशी और इत्मीनान ने मेरी जिंदगी को भर दिया। मुझे एक नया जीवन मिला।
मुझे मेरा ईश्वर मिल गया। और मैंने कहा इसके बाद अब मैं फिर तेरा ऐलान करूंगा कि मैं तेरा हूं। हालेलुया, मैं तेरा हूं। सुंदर सिंह फिर पूरी दुनिया के अंदर अंजीर लेकर गया और आखिरी बार चाइना में तिब्बत की पहाड़ियों की तरफ जो वहां पर चौकी थी वहां पर गया और उस चौकी पर नाम पता लिखते थे इधर को जो गुजरते हैं। वहां पर वो कहते हैं कैलाश की तरफ वो गया है और सुंदर सिंह उसके बाद फिर वापस नहीं आया। आमीन। उसकी आरज़ू थी कि एक एक बंदे को भी मैं यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाऊंगा कि यीशु आपका निजात दहिंदा है। उन जगहों पर भी वो गया। इमैनुएल जिंदा है। हालेलुया। इमैनुएल सुनता है। इमैनुएल आपके साथ खड़ा होता है। इमैनुएल हालात को बदलता है। इमैनुएल फातिह और गालिब है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। उसका नाम इमैनुएल रखेंगे जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। और यही नबूवत यशायाह 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखी है। देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। अगर खुदा हमारे साथ ना हो तो फिर जिंदगी किस तरह की होती है। और अगर जिंदगी इस तरह की है तो फिर याद रखें आपको जरूरत है कि खुदा को पुकारे। किताब की किताब खोले गया मेरे साथ, इसका 6वां बाब और पहली आयत से पढ़ते। और बनी इसराइल ने खुदा के आगे बदी की और खुदा ने उनको 7 वर्ष तक मदियानियों के हाथ में रखा। बनी इसराइल ने खुदा के हुजूर क्या की और खुदा ने उनको 7 साल तक, 7 कामलियत का अदद है। पर कई बार जो खुदा की तरफ नहीं आते वो साल हर साल फिर उसी हालात में रहते हैं। एंड सोच क्या पेश करते हैं साड़ी किस्मत में चीज, साड़ी किस्मत हाथा दे हाथा भी रख के बैठे। साड़ी किस्मत में चीज मदियानियों के हाथ में कर दिया और मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ और मदियानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। हाँ जी, कैसे रहने लगे? खो, गार और कले। एफसी रीति गलियां थोड़ियां बड़ियां भी हो सकती हैं, ये क्यों छोटियां हैं? ये स्टाइल कहां से हमने लिया? पता है इसके पीछे क्या चीज है? ये स्टाइल हिंदुओं का प्रोमोटेड है ताकि दुश्मन गलियों के अंदर आकर काबिज ना हो सके। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गलियां और गारों के अंदर छोटी सी गली के पीछे हो सकता है कि बड़ा भी घर हो, लेकिन तंगो तारीख एक किसी ने नहीं बनाए ना, लोग आप ही बनाए ना, गलियां छोटियां कर देंगे। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक खौफ है। पीछे क्या है? ते अंदर को होर गल भी है कि पीछे असं पाउडर बेचते रहिए, इतने पुलिस की गड्डी अंदर आ ही ना सके, लै ना उधरों खुला कर ली रास्ता। इसके पीछे स्टोरी क्या है? पीछे वो बदरूहे हैं, पीछे वो तारीकी है जहां से मसीही निकलना नहीं चाहते। इसके पीछे बात ये है। हाँ जी, ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोलते थे तो मदियानी और अमालेकी और अहले मशरक उन पर चढ़ आते थे। उन पर जो चार किसी को पैसे हो नाल मशवरा किसी ने देना तो छठी छुट्टी रख लो, खर्चा करके एंड क्यों होना है? सालगिरह रखो, एंड रह गए हो। 50,000 का खाना बना लिया, देने वाले के दे गए ने, वो प्लास्टिक के खिलौने को जहाज दे गए, को गड्डी दे गए, चल भाई तेरा 50,000 पूरा हो गया। बेवकूफी। फिर बंदा सोचता यार एवं एडी बड़ी सालगिरह कर ली, बेहतर नहीं केक से काट के अपना। और उनके मुकाबले डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इसराइल के ना तो कुछ मुआश
बनी इसराइल के ना तो जिथे जाते को कारोबार भी कोई ना। याद रखे आज दुनिया के कारोबार पर वो छाए हुए हैं, वो उस हालात में बैठे नहीं रहे। अब दुनिया के वसाइल पर आज वो छाए हुए हैं जिनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते, टिड्डियों के दल की मानद आते, और वो उनके ऊंट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। क्या करने के लिए आ जाते थे? क्रिश्चियन बस्तियों में एक पठान 10 खानदान मुलाजम खरीद लेता है। कितने खरीद लेता है? 10 खानदान वो खरीद लेता है। बहुता भी नहीं काम, 5 लाख दे के, 50-50 हजार दे के हर महीने आके हर खानदान से 5,000 ले जाएगा। पैसा निकालो, ओदा पैसा उथे दा उथे ही। लाला तुम डबल ले लो हमसे, सानू पैसे की कमी है। आप देखें मेहनत का कमाया हुआ पैसा, इसके पीछे क्या चीज है? कलाम यही बताता है, जो कुछ वो कमाते थे वो ले जाते। चेक बुका जनाबे साड़ियां उन्होंने कोल, सर्विस बुका उन्होंने कोल। क्यूमाबाद अब जगह लेना बहुत मुश्किल है। थोड़े थोड़े पैसों में लोगों के घरों को सूद बढ़ता गया। जहां पर क्रिश्चियंस की सारी आबादी थी, अब पठान और हजारेबाग वहां पे छा गए कि क्रिश्चियन अगो वेर कराया थे रोल दे सारा कोई सो। इसराइली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए। क्या हो गए? ये दुख के साथ मैं बातें कर रहा हूं। इन गलियों के अंदर कई बार ऐसे मरियल मरियल नौजवान, क्या हो गया आपको? एंड बुरी आदतों में, बुरी सोसाइटी में बनी इसराइल खुदा उनसे फरियाद करने लगे। याद रखे जब मुश्किल हो तो फिर इमैनुअल को पुकारे। किसको पुकारे? पर अगर फिर भी कोई ना पुकारे तो फिर अपने हालात का वो जिम्मेदार खुद है। उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और बनी इसराइल मदियानियों के सबब से खुदा से फरियाद करने लगे। उनको फिर बुरा लगने लगा कि हम क्या करें। हम जे उथे मैं जमानत तेरी देना, फलाना पठान जाना जामन मैं आ छड़ दू होर उन्होंने बताओ। खुदा ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। याद रखें जब मुश्किल हालात में कोई खुदा को पुकारता है, खुदा फिर बंदोबस्त करता है। जब दुनिया तारीकी के कब्जे में थी, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। उसने उनसे कहा, खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे, तुमको मैंने छुड़ाया। तुमको समुद्रों को चीरा के ना चीरा, बियाबान में रोटी दी के ना दी, मन दी, आसमानी खुराक दी। और तुम्हारे सामने से आगे क्या लिखा? उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। हालेलुया। जो तुम्हारे ऊपर काबज थे वो मुल्क मैंने तुम्हें दिया है। खुदा तो हमें यहां पर देखना चाहता है, आप तुम नहीं बल्कि वो सर बनाना चाहता है। मैंने तुमसे कहा कि खुदा तुम्हारा खुदा मैं हूं, सो तुम उन अमूरियों के देवतों से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना। पर तुमने मेरी बात जहां पर लिखा है एक बंदे के सामने 1000 बंदा भागेगा, अब उलट कहानी हो गई। एक बंदे के आगे पूरी मोहल्ला भाग रहा हो। फिर खुदा का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के दरख्त के नीचे जो युआसबी अजरी का था बैठा, उसका बेटा जिदौन मैं के कोल में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छिपा रखे। क्या रखे? क्यों? अगर उन्होंने देख लिया, उन्होंने ले जाना। खुदा का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उसे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। कई बार हमें यकीन नहीं आ रहा होता, पर आपको सूरमा खुदावंद बनाने वाला है। हालेलुया। कौन बनाने वाला है?
सूरमे का लफ्जी मतलब क्या होता है? सूरमे का लफ्जी मतलब है जो दूसरों को बहरान में से, बुरे हालात में से निकालता है। तेजे सूरमा साहब आप ही फंसे और भाई। जिन्होंने उसे कहा मेरे मालिक अगर खुदा भी हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? फिर गौर करने की जरूरत है। हम पूछते हैं खुदा से, खुदा तू साढ़े लिए नारायण क्यों किया? तू ऐसा क्यों किया? तू ऐसा क्यों तूने किया? और उसके सब अजीब काम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि खुदा ने हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया, पर अब तो खुदा ने हमको छोड़ दिया। हाँ जी, अब खुदा ने हमको और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। मदियानियों से क्या मुराद है? उस वक्त के मदीना के रहने वाले। तब खुदा ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी दौर में जा और खुदा इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? यकीन दहानी, आप जो खौफजदा हो, जो डर रहे थे, उनके ऊपर नूर चमका और फरिश्ते ने कहा डरो मत, हम तुम्हें खुशी की बड़ी बिशारत देते हैं, जना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि सारे बनी इस्राएल के लिए है। हालेलुया। उसने उसे कहा मालिक मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊंगा? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब, सबसे ले मेरी घर दे लोग नहीं मानते, मैनू लीडर किने बनना है। लेकिन खुदा उसको बहाल करते हैं जो कलाम का यकीन करता है, जो कलाम का। और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदा ने उससे कहा मैं जरूर तेरे साथ हूंगा। हालेलुया। एक किधर ही कलाम हो रहा है, सिर्फ जिदौन के लिए नहीं है, ये कलाम आपके लिए भी है। आपका खुदावंद कहता है मैं जरूर तेरे साथ हूंगा। तुझे को खुशी आई है तो फिर तो शाबाशी होगी, मैं तेरे साथ हूंगा। तुम मदियानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। तब उसने उसे कहा अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा। मुझसे तू ही बातें करते हैं या हमें मेरे कानी पे हमें बजते हैं? फिर निशान दिखा, यह हमें ख्वाब ख्याल है। मैं तेरी मिन्नत करता तो यहां से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना हूं और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे ना रखूं। अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा उसके हदिये का भूखा था। सारी दुनिया को देने वाला खुद है। ये एहतराम है जिदौन की जिंदगी में। क्या है? एहतराम है जिदौन की। खुदा को हदिया देके हम उसे अपना बादशाह मानते हैं। बाइबल में ज्यादा और थोड़े की बात नहीं की गई। जिसने 2 दमड़ियां डाली थी खुदा ने उसका भी नाम लिया है। आमीन। बात सिर्फ यह कि खुदा को हम मानते हैं या नहीं मानते। उसने कहा जब तक तू फिर ना आ जाए मैं ठहरा रहूंगा। भाई जिन्हों हदिया मिलन की आस होवे वो जाना फिर। हाँ मैं इतने फारग होके आया भाई, तू टेंशन न जा, तू ले आ। जाकर बकरी का एक बच्चा और एक आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त की एक टोकरी और शोरबा एक हांडी में डालकर बलूत के दरख्त के नीचे ले आया। खुदा से खलोता रहे जा बेटा। देखे खुदा का प्यार। हालेलुया। खुदा आपका आज भी इंतजार करता है। लेके आ गए, उन्होंने कहा यार ऐसा कर, ओ उसे दरख्त थले रख। खुदा उनके हाथ में एक लाठी थी, उसने उसे छुआ, उस पत्थर में से आग निकली और उसके सारे खाने को भस्म कर दिया। उसने कहा तेरा खाना कबूल हो गया। अब इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, टाइम कम है। कितने लोगों ने फतह पाई भाई? 30,000 उसने जब ऐलान किया। इसमें एक अहम बात है कि यह हालात खराब हुए क्यों थे। जिंदा खुदा को छोड़ के बाल देवता की पूजा शुरू कर दी थी। हो खुदावन के लोग गले में तवीज, काले धागे। हो खुदावन के लोग अपना हुलिया देखो।
बाल देवता की पूजा। खुदा ने कहा ये बाल देवता को, इसको तो पहले साइड पे कर, मैं अपने वादों में कायम हूं, फिर तेरे साथ खड़ा हूंगा। कई बार हो सकता है मेरे बहन भाइयों, बच्चों, बेटों, बेटियों, आपकी जिंदगी में भी कई बाल देवता हो जिनके बायस खुदा आपके साथ खड़ा नहीं होता। उनको आज तोड़ दो अपनी जिंदगी से और खुदा उनको उस तख्त पर आने दो। आमीन। फिर वो साथ देखता है खड़ा होता कि नहीं होता। 30,000 बंदे चुने गए। चलो भाई, खुदा ने कहा ये क्या है, ये ना समझे कोई हमारे जोरावर सूर में थे जिन्होंने फतह पाई है। फिर 3,000, खुदा ने कहा ज्यादा है, कहां से आ गए? फिर और उन्होंने कहा 300 बंदे चुने। कितने? 300 केड़े होने चाहिए जो चाय भी पीते शुर करके ना, जिनको कोई हटकेश ना, रोटी बचा के मार मार खाते हो, जिनको दुनिया बेवकूफ समझती है, सीधे साधे, पानी जो चपड़ चपड़ के पिए, उनके 2 ग्रुप किए। कितने? पहाड़ों के अंदर हाथों में मशले हो और हाथों में मटके, हाथों में चट्टानों के ऊपर पहले एक ग्रुप ने वो एक लम्हे के अंदर यूं मटके तोड़े और मशलें जो आग से जली थी उन्होंने यूं उनको रोशन किया। अब दुश्मन समझे वो ब्लास्टिंग हो गई है, बड़े वाले बम है कोई, और देखो आग लग गई है, पहाड़ों में भी पत्थरों में आग लग गई है, कुछ और बड़ी खतरनाक चीज है। उधर से फिर दूसरों ने फोड़े और दुश्मन वहां से भाग खड़े हुए हैं। हालेलुया। यूं खुदा ने बगैर कत्लेआम के अपने लोगों को फतह दी। आपका इमैनुएल आज भी आपके साथ है। आइए अपने सरों को झुकाएं, उसकी शुक्रगुजारी करें। दुआ करें सब लोग। खुदा के कलाम को हमने सुना है, उसकी बातों को सीखा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें